डाइवर्सिटी जो है इनके मेकिंग प्रोसेस में। तो प्रेम में विद्रोह आपने ज़्यादा किया कि सामंजस्य बिठा लिया आसानी से? आपके जीवन में कितना संघर्ष है? और युवाओं को बताया कि प्रेम में विद्रोह के तत्व ज़्यादा हो कि सामंजस्य के तत्व ज़्यादा हो? जो बात किसी भी किस्म की रैशनैलिटी और प्रगतिशीलता के खिलाफ हो, उस बात को किसी भी किंतु परंतु के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दहेज को किसी भी किंतु परंतु के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अपनी पत्नी के माता पिता को अपने से सामाजिक क्रम में, भाव के क्रम में हे मानना किसी भी तर्क से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आपकी पत्नी का सम्मान उतना ही है जितना आपका है, ना आप उसको ऊपर रखिए ना नीचे करिए। ये सब प्रेम से। लोग कहते हैं अरे साहब करते तो हम भी बहुत प्रेम है लेकिन पापा नहीं मानेंगे। पापा से पूछ के किया था क्या? पापा अपनी जिंदगी जी चुके हैं। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई हैव ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर माई पेरेंट्स। निराला जी, एक पुत्र के नाते मैं जो कुछ भी कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने माता पिता की हर बात नहीं मानता हूं। प्रेम करना, सम्मान करना और गलत को सही मान लेना अलग अलग चीजें हैं। मेरी माताजी ने मुझे मानस पढ़ने का संस्कार दिया, वो मैंने लिया। लेकिन मेरी माताजी जिस सामाजिक वर्ग से आती हैं, मैं बाय बर्थ जो मुझे आइडेंटिटी बताई गई वो ब्राह्मण की है, उसकी उनकी अपनी बंदिशें जो वो मैं मानती हैं, मैं नहीं मानता हूं। मैं अपनी मां से प्रेम करता हूं लेकिन उनसे उनकी हर बात पर सहमत नहीं होता हूं। ये नौजवान पीढ़ी को ध्यान रखना चाहिए। कर्तव्य पूरे करिए लेकिन उनकी गलत बातों को सही करके ना मान लीजिए और अपने दम्भ से अपने सही को उन पर भी मत थोपिए। आई कैन नॉट फोर्स माई मदर कि नहीं साहब यही प्रगतिशील है, आपको तो करना ही पड़ेगा, वो भी मूर्खता है। प्रेम में कुछ करना नहीं पड़ता। यदि आपको प्रेम सायास करना पड़े या प्रेम के बाद कुछ भी सायास करना पड़े तो वो प्रेम नहीं कुछ और है, गुणा गणित है। प्रेम इतनी उज्जवल, इतनी आध्यात्मिक और नेचर के फोर्स जैसी चीज है कि आप खुद बखुद वो सब चीजें करते हैं। वंस यू आर इन लव, तितलियां गुलाब लगती हैं, गुलाब परिधान लगते हैं, परिधान पश्मीने का हो जाता है, पश्मीने में कहीं से केसर खिलाता है, केसर का गुरूर और गरमाई आपके दूध में उतर आती है और जो दूध फट जाए तो वो छेना बन जाता है। बहुत शीरी उसके लब भी होते हैं। उन लबों से वाबस्ता होने के लिए आपने कितने दरिया, कितने पहाड़ लांगे हैं। ये तो एक कथित सामाजिक चलन भर है जिसको आपको ठोकर मारनी है। ठोकर जो भृगु ने विष्णु को मारी थी और विष्णु ने क्या कहा था, भगवान चोट तो नहीं आई, तो ठोकर मारनी है थोड़ी कोमलता के साथ। ऐसा विद्रोही नहीं हो जाना है, ऐसा रुक्ष नहीं हो जाना है कि जारे जमाना सबसे शिकायत है। भीतर की तरलता बचाकर रखनी है। जब तब बेहद जरूरी हो तब अपने गरल का भी इस्तेमाल करना है। सौरभ द्विवेदी ने बताया कि जब इनसे पूछा गया कि आपकी किताब कब आएगी, फिक्शन में जाएंगे कि नॉन फिक्शन में जाएंगे, तो इन्होंने कहा कि बता दिया अपना वेब सीरीज के बारे में, सिनेमा क्या होगा। बीच में अभी कुछ दिन पहले नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वेब सीरीज आ रही है, मैंने कहा मुझे नहीं पता ये किस रूप में आएगी। लेकिन कुछ दिन पहले ये बात हवा में फैली, जो आपके बारे में फैलते रहती है कभी कभी बीच बीच में, और वो अच्छा ही है। क्या बात फैली? बात फैली कि अब जो है सौरभ द्विवेदी ये पत्रकारिता सृजन का ये वाला काम छोड़ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं ये पता नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ के बाद सृजन में, सिनेमा में बीच में रहेंगे। देखिए, पत्रकारिता तो अब जब देह से सांस छूटेगी तभी छूटेगी। बाकी अगर खुशबुओं का इशारा हो रहा है तो कहीं तो कोई कली खिली होगी। एक आखिरी सवाल, किसी साथी का कोई सवाल होगा तो लिख के देने के लिए था, अगर आप लिख के दे दिए तो अच्छा होगा, वरना यहाँ पर माइक जाएगा, हर्ष जी मैनेज करेंगे। एक दो सवाल ले लीजिएगा। एक आखिरी सवाल। If any question from the audience, we can take a question, please. माइक उधर दीजिएगा। सबसे पहले आपको प्रणाम सर। और ये क्षेत्रीय भाषाओं की संप्रभुता की लड़ाई जो आज के दौर में चल रही है, ऐसे में एक हिंदी भाषी क्षेत्र से पोषित होने के कारण, लल्लन टॉप के सर्वे सर्वा होने के कारण सौरभ द्विवेदी जी का इस हिंदी के क्षेत्र में आप उसके
कृतज्ञ होते हुए हिंदी पक्षधर रहेंगे या फिर तटस्थ होने का प्रयास करेंगे? क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम रतन है। रतन। जी। रतन, मैं थोड़ा सा चूंकि एडिटर हूं, सो वी आर बाउंड टू एडिट। यस सर। मैं ललन टॉप का सर्वा नहीं हूं। ये मंची बात लगेगी, पर ललन टॉप के सर्वा सबसे पहले उसके वो दर्शक हैं जो उस पर यकीन करते हैं। जी। ठीक है। उसके बाद ललन टॉप के सर्वा वो साथी हैं जो वहां काम करते हैं। आई एम वन ऑफ देम। ठीक है। हमारे यहाँ कोई सर्वा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, भाषा का जब आप वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करते हैं तब उसकी क्षेत्रीयता पर बात करते हैं, उसके सीधे प्रभाव को समझने के लिए, पर वो उतना ही है। भाषा अपनी क्षेत्रीयता को लगातार लांघती है, इसीलिए हम कैनेडी स्कूल में जाते हैं, वहां भी हिंदी बोलाते हैं, और कई दफा बनारस में भी अंग्रेजी में कुछ वाक्य निकल जाते हैं। तो भाषा सबसे पहले एक जरिया है बात कहने का, लेकिन भाषा के अपने संस्कार हैं, अपनी पॉलिटिक्स भी है, और वो एक लंबा विषय है। मेरी जो पहली शपथ है, जो अलम मैंने उठाया है, वो संवाद का है। भाषा बाद में आती है, भाषा जरूरी है। जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा नवजात भतीजा है, उसका नाम कृतज्ञ है। मैं कृतज्ञ से इस भाषा में बात नहीं करता हूं। मेरी बात अले ले ले ले, यू चेंज द लैंग्वेज। जब मैं अपनी नानी से बात करता था तब अलग भाषा होती थी, जब मैं वैज्ञानिकों से बात करता हूं तब अलग भाषा होती है। अंततः क्या है? अंततः जीवन को समृद्ध करना है, और उस समृद्धि के लिए संवाद जरूरी है। संवाद के लिए जब जैसी भाषा की जरूरत पड़े उसका इस्तेमाल करें, लेकिन निज गौरव जरूरी है, क्योंकि उसी से आत्मसम्मान उपजता है, और उसके लिए अपनी भाषा को निरंतर जानना और उसे समृद्ध करना जरूरी है। सर, एक और छोटा सा प्रश्न है, चूंकि आप हम सभी के हिंदी पाठकों के प्रेरणा स्रोत हैं। सर, लल्लन टॉप के ऊपर एक प्रश्न हमेशा से उठा है नुपुर शर्मा के प्रकरण में। सर, उस पे कभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आपने नहीं, मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, अभी भी स्पष्ट कर रहा हूं। यस सर। हम चाहते हैं कि नूपुर शर्मा जी लल्लन टॉप के मंच सर, पर आए। फैक्ट चेक आप भी कर सकते हैं उनके कथन और किताबों को लेकर। हमने विकास दिव्य कीर्ति जी को ये मौका दिया, जब उन पर इल्जाम लगे तो वो आए और उन्होंने वाल्मीकि रामायण के प्रसंग सुनाए। नूपुर जी आए, अपनी बात कहें, पहले भी कहा है और दोबारा कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा। जब मैं संवाद की पक्षधरता की बात कर रहा हूं तब वो सिलेक्टिव नहीं हो सकती है दोस्त। जी जी ठीक है सर, लेकिन फैक्ट चेक किताब और कथन में आप भी कर सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। आप मुझे पब्लिकली वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करा दीजिए। और दूसरी बात, चूंकि आपने ये सवाल पूछा, जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं वो जिन मंचों पर जाते हैं वहां पर आपने वो इंटरव्यू कितनी बार देखा? मैं तो धन्यवाद। अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूं और कह रहा हूं कि आई एम रेडी टू डू इट। धन्यवाद आप सबका। सौरभ द्विवेदी से बात चलेगी तो दीपक मधोक सर हैं, ब्रजेश सिंह हैं, सबसे आग्रह है कि 5-6 घंटे का सेशन इनका रखें। अभी देखिए कितने हाथ उठ रहे हैं, और यह न खत्म होने वाली कहानी की तरह चलेगा। एक साथी किसी का अभी रहने देते हैं। अगला कार्यक्रम ऑलरेडी जो है करीब 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा हम लोग कार्यक्रम चला लिए। हाँ, गेस्ट आ गए हैं, अगला सत्र है, और इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप सब जो सौरभ भाई को जानता हूं कागज पर लिख के सवाल देते तो ये जाके दिल्ली से जवाब देते, जितना मैं जानता हूं, अगर वो सवाल छूट गया होता, और ये जानते थे कि समय की एक बाध्यता है। जी जी, क्या जी, वो पतीला मेरे घर में है, और आपको जानकर खुशी होगी कि जब वो लाइब्रेरी का निर्माण पूरा हो जाएगा तब एक देसी और एक गिर गाय गांव में वापस से आ रही हैं, गौशाला बन रही है, ताकि उस पतीले को नए सिरे से इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि मैं अभी भी बड़े होकर वो पतीला बनना चाहता हूं, क्योंकि वो पतीला सामाजिकता है, गांव भर की महिलाएं जुटती हैं, उनका संगीत है, क्योंकि वो चहचहा के दिन भर की बातें करती हैं, समृद्धि है। पतीला भरने के लिए उद्यम चाहिए और सहकार है, क्योंकि उससे निकला छाछ और नवनीत सब में बंटता है। जी, पीतल का ही रहेगा सर। आपकी स्टील की फैक्ट्री है क्या? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। धवल जी से निवेदन है कि सोनल और दीपल को लेकर स्टेज पर आए। उन्होंने एक डमरू बनाया है, इट्स मेरा शहर स्टार्टअप, और सर बजा भी दीजिएगा डमरू ये। दीपाली जी प्लीज ज्वाइन द स्टेज। या